अब देखते हैं लोग कि इसमें जो है त्रिकोणमिति के फ़ॉर्मूले कैसे होते हैं और जो 6 निष्पत्तियाँ है, उसी 6 निष्पत्तियों पे फ़ॉर्मूला जो है शुरुआती में तैयार होता है और क्या-क्या होता है उसके बारे में समझना है। यहाँ पे जो लिखा गया होगा कि साइन थीटा जो होगा, जब भी साइन थीटा कहीं भी आ जाए तो उसमें अनुपात जो लेना है, 2 भुजाओं का जो अनुपात होगा उसमें क्या-क्या होगा। एक तो होगा हमेशा ध्यान रखना कि P रहेगा ऊपर और नीचे क्या होगा H होगा, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा लेना रहेगा, जब भी साइन थीटा आ जाए। कॉस थीटा आएगा तो क्या लेना होगा B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन थीटा आ जाएगा तो क्या लेना होगा P/B यानी कि लंब बटा आधार। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको यही 3 गो को ज़्यादातर ध्यान याद करना है। ज़्यादातर जो है इस पे फ़ोकस करना है। ये अगर 3 गो याद हो गया, तो ये 3 गो याद करना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो ये होता है P/H, तो ये हो जाएगा H बटा में P। ऐसा ही देखिएगा सेक थीटा जो होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा हो जाएगा H बटा B। कॉट थीटा जो होगा, यहाँ पे देखिएगा कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। यहाँ पे P/B होता है तो इसका हो जाएगा B बटा में P। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर देखा जाए कि cos थीटा का आधार बटा कर्ण हो गया, tan थीटा का लंब बटा आधार हो गया और cosec थीटा का कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो गया। किसी को इंग्लिश में दिक्कत होता है तो हिंदी में याद करें, हिंदी में जिसको प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश में याद करें और नहीं दिक्कत होता है तो दोनों ही याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों याद कर लीजिएगा। अब ट्रिक थोड़ा सा एक देखिएगा, थोड़ा सा ये ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो होता है यहाँ पे पी और नीचे HHB। इसको कैसे ट्रिक बनाया गया है कि पंडित भोला प्रसाद और नीचे हुए हर हर भोला। इसका मतलब क्या हो गया कि पी से यहाँ पे देख रहे हैं, पंडित से पी हो जाएगा, भ से बी हो जाएगा और यहाँ पे प्रसाद से पी हो जाएगा, नीचे हर हर यानी कि HH और भोला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कभी भूल जाते हैं कि कैसे हम बताएं कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें किस अनुपात में बटेगा, ऊपर लंब होगा कि नीचे कौन होगा, क्या होगा, नहीं समझ में आएगा तो बस इसी ट्रिक को याद रखना, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला। और इसको याद करिए, याद करके उसके बाद से देखते हैं कि इसमें कैसे काम होगा। जैसे कि यहाँ पे P/H जो लिखा गया है, P/H किसका होता है, साइन थीटा का होता है। अब नीचे से चलिएगा H/P तो हो जाएगा कोसेक थीटा का। अगर देखिएगा B/H जो होता है ये cos थीटा का होता है। अगर हम नीचे से चले H/B तो ये हो जाएगा किसका, सेक थीटा का। P/B जो होता है tan थीटा का होता है। अगर नीचे से हम अनुपात इसका निकाले, लिख दे B/P तो हो जाएगा cot थीटा का। तो ये जो होगा याद करना कोई भारी चीज़ नहीं है, आप इसको 2-3 बार देखें याद हो जाएगा। याद हो जा रहा है तो 1-2 बार लिख लें, हमेशा के लिए जो है याद हो जाएगा। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको जो है बहुत बार ये पाइथागोरस प्रमेय मिल चुका होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में समझ लेना है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि जो भी जो एच यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन का काम करता है, बाकी हो सकता है ये पी का काम करे और या बी का काम करे, या हो सकता है कि ये पी का काम करे नहीं तो किसका काम करे, बी का काम करे। जब तक मेरे पास थीटा नहीं दिया है तब तक हम पी और बी डिफाइन नहीं कर सकते कि यहीं पी होगा और यहीं बी होगा। थीटा दे देगा तभी इसमें जो है पता चलेगा कि कौन सा पी होगा और कौन सा बी होगा। इसमें जो दिख रहा है कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि जो कर्ण होता है, कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं, शेष जो दो गो भुजा बचता है, एक तो लंब होता है एक आधार होता है, ये तो पता है। समकोण में जब भी हम बात करेंगे तो एक तो फिक्स हो गया कर्ण है और दूसरा का एक लंब हो सकता है और तीसरा जो होगा या तो हो सकता है कि वो आधार हो चाहे लंब हो, और दूसरा जो होगा हो सकता है कि आधार हो चाहे तो लंब हो। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, शेष जो दो भुजा होता है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही लिखा जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जो है ध्यान में रखना है कि फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर केवल हम एच का मान पूछे तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और केवल हम पी स्क्वायर का पूछें कि पी स्क्वायर क्या होगा तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये बी स्क्वायर इधर किस में था, प्लस में, और वहीं उठ के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर हम पूछे कि केवल p का मान बताए, ये स्क्वायर में था, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट करता है, हमेशा स्क्वायर जब भी आएगा बराबर के इधर रूट करेगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट करेगा। ये बी स्क्वायर का मान पूछे तो क्या होगा, पी स्क्वायर इधर प्लस में इस साइड आएगा तो किस में होगा, माइनस में, यानी कि हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर जो दिख रहा है, स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो रूट में होगा। तो कभी भी इसमें अगर हमको डायरेक्ट p का मान बताना है, अगर h और b पता है आपको तो डायरेक्ट p निकालने के लिए फॉर्मूला
अगर एच निकालना है, मेरे पास पी और बी पता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, एच बराबर रूट अंडर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहा है कि पी बराबर मेरे पास 12 है, बी बराबर 5 है, ये सेंटीमीटर में है, तो कहेगा कि एच निकाले कितना होगा। अब एच निकालने का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको जो है का लगभग 30 तक तो वर्ग वर्गमूल तो याद होना ही चाहिए। 10th क्लास में है या 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट है उनको 30 तक वर्ग वर्गमूल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आ जाएगा, कहीं आ जाता 25 का स्क्वायर बताएं तो वहाँ पे थोड़ी गुना करना जाइएगा 25 गुना 25, टाइम हो जाएगा उसमें। तो टाइम बचाने के लिए जो है ये सब चीज़ों को याद रखना जरूरी है। आपको कम से कम जो है 30 तक वर्ग वर्गमूल याद होना चाहिए, 15 तक जो होगा घन घनमूल याद होना चाहिए। और ये सब याद होगा तो फिर जो है कैलकुलेशन कहीं करते हैं डायरेक्ट आ गया, उसका जो है वैल्यू रखें, उसके बाद आगे बढ़ते जाए। अब यहाँ पे बोला है कि एच का मान बताएं। एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं पी और बी का, पी के जगह पे है 12 और बी के जगह पे कितना है 5 है, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का कितना होगा 25, जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 169। और अगर पता होगा तभी तो इस 169 का वर्गमूल निकलेगा, या यहाँ पे पता रहेगा डायरेक्ट कि 12 का स्क्वायर 144 होगा तभी तो आप लिखिएगा। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, कम से कम 30 तक। 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, यानी कि इसका एच कितना निकल के आ गया 13 आ गया। और छोटा छोटा ये जो दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय पे क्वेश्चन, ये अगर जिसको क्लियर है और थीटा से पता चल जा रहा है कि कौन लंब है आधार है, तो आपको जो है 8.1 जो है समाप्त हो जाएगा। उसमें यही तो केवल खेल है कि एक तो आप पाइथागोरस प्रमेय पे ध्यान रखें, और दूसरा ये है कि आपको थीटा पहचानने आना चाहिए कि थीटा के सामने ही लंब होता है, बाकी कौन आधार ये सब पहचानने आना चाहिए। और यहाँ पे जो फार्मूला जो है साइन थीटा वाला, ये 6 फार्मूला, इसको ध्यान बनाना चाहिए, तब आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में।